ये दिव्यलोक की श्रीमद् भागवत रसामृत जो है, इसके लिए तो वही रसिक भावुक जन श्रवण कर सके ही जो आपकी कृपा हो। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका भुवि भावुका। ये तो दिव्य लोक का फल है और इसको लेकर के मैं इसी सुख सहचरी को ही भूतल पे भेजूंगी। आगे देखिए, भूतल पर लाडली जी ने जब भेजा है तो कितनी उससे भेजा है। लाडली जी ने अभी तो सुख सहचरी को देख करके, सलोनी को देख करके अपने हृदय से लिपटा लिया। बार बार स्नेह पाती हुई ललिता आदि विशाखा सभी गदगद हो गईं। चलो बहुत अच्छा हुआ, लाडली जी के राजमहल में सभी गौर वर्ण की हैं, एक श्यामांग सहचरी होने के कारण कम से कम लाडली जी को श्याम का स्वरूप देख के गदगद तो होती रहेंगी ना। जय जय श्री राधे। लाडली जी ने दोनों हाथ बढ़ा के अपने हृदय से लगा के और सुख सहचरी को अपने सन्मुख किया और बोली, श्री श्यामा जी, श्री सुख सखी जूथेश्वरी खास तुम्हारो नाम, अष्टयाम सेवा करो यही तिहारो काम। श्री तिलक मस्तक सुरजी पहराऊं गले को हार। लाडली जी ने अपने गले का हार उतार करके और सुख सलोनी सहचरी को पहरा दिया। नेत्र श्री लाडली जी के चरणों में झुके हुए हैं। सुख सहचरी अपने बड़े बड़े विशाल नेत्रों से लाडली जी की तरफ नहीं देख रही है, रोमांचित हो गई है, नेत्रों में अश्रु झरझरा रहे हैं। लाडली जी के उस स्नेह को पाकर के गदगद हो गई। तिलक मस्तक, उस समय लाडली जी ने सुख सहचरी को, आपको जो कभी कभी पीत बिंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पीतांबर जो है प्यारे को प्रिय लगे है, या सो केसर मिश्रित जो चंदन पीत रंग का बिंदी लगी है, आपने लाडली जी ने अपने हाथ से बिंदी को लेकर के ऐसे और सुख सहचरी की तिलक कर दियो। जय जय श्री राम। आज भी सुख संप्रदाय में पीत ही रंग की और इस प्रकार को तिलक करे हैं। लाडली जी ने अपने हाथ से सुख सहचरी को लगाया। श्री तिलक मस्तक सुरुचि पहराऊं गले को हार, ये लगाऊं हरस के करु प्रीतम बहुत ही प्यार, करे प्रीतम बहुत ही दुलार। लाडली जी कहने लगी, अरे सलोनी, सुख सखी सुंदर सलोनी, सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू प्यारी है। सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू, जैसी ही श्याम सुंदर का सांवला रंग है, ऐसा ही तेरा सुंदर ये सांवला स्वरूप है सखी। और जैसे कटीले नेत्र नंद नंदन के हैं, ऐसे ही कमल की तरह तेरे नेत्र हैं। आहा, कैसी सुंदर शोभा है तेरी। बताओ, जिस सहचरी के लिए इतना दुलार करती लाडली जी भी हृदय से लगा के कह रही हैं, नंद नंदन का सनक सिख एक सा नक्शा तेरा,
तेरा, एक सी सीरत है सूरत, एक सी सीरत है सूरत, लोक से कुछ न्यारी है, लोक से सुख सखी सुंदर सलोनी, सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू प्यारी है। हाँ सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू प्यारी है। परंतु तुझ में और लाल जी में थोड़ा एक ही अंतर है। क्या अंतर है? आप सभी समझ रहे हैं लाडली जी क्या कह रही हैं? हे सुख सखी, तुझ में और मोहन में कुछ अंतर वही बतलाता है, तुझ में और मोहन में कुछ अंतर यही बतलाता है। परंतु जब श्याम सुंदर भी अपने रूप को ऐसा ही धारण कर लेते हैं ना, और कभी बरसाने के महलों में मालिन बनकर के, और कभी मनहारनी बनकर के आते हैं ना, और तुमको और उसको अगर उनको खड़ा कर दिया जाए, ऐसा लगेगा जो दोनों एक ही माँ की जाई हैं। जय जय श्री राम। क्या फर्क है? पर एक इतना ही फर्क है, एक इतना ही फर्क, वो पुरुष है तू नारी है। एक इतना ही फर्क, वो पुरुष तू नारी है। सुख सखी सुंदर सलोनी, सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू प्यारी है। सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू प्यारी है। रहे सदा संग में मेरे, तू नित्य अदा अपनी दिखा। तू नित्य अदा अपनी दिखा, तेरी अदा में भी वो श्याम सुंदर की झलक होने लगती है। हे सलोनी, लाडली जी की तरफ देख के नंद नंदन ललता जी की तरफ देखने लगे। हो गया हमारा तो काम पूरा। बोले क्यों? अब जब यही सलोनी राजमहलों में रहेगी ना, और मैं कभी स्वयं श्याम सलोनी बन के जाऊंगी ना, तो प्रथम तो दरबार में एक मैं ही श्याम सलोनी जाती थी बन के, मैं ही अपने गर्भ की गहेली बन के इठलाती थी। अब तो ये श्याम सलोनी भी प्रकट है गई। जय जय श्री राम। लाडली जी कहने लगी, रहे सदा संग में मेरे, तू नित्य अदा अपनी दिखा। नित्य अदा अपनी दिखा, मंद मुस्कन सरस चितवन, मंद मुस्कन सरस चितवन, मोहिनी पड़ डारी है। सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू
प्यारी है, सुख सखी सुंदर सलोनी, प्राणों से तू है। मैं हुई आसक्त तुझ पर, मैं हुई आसक्त तुझ पर, तू मेरे परवारी है। मैं हुई प्रसन्न तुझ पर, तू मेरे परवारी है। सुख सहचरी को हृदय से लगाया लाडली जी ने। प्यारी मेरी सुखो सखी है, तू रस की खान, तो ही निरख में मन मुदित, देखूं सुंदर श्याम। तेरे बिन पल छिन घड़ी, मोह मन परे न चैन, रहो रंग दरबार में, तू सुंदर सुख दे। पर भूतल पर तुम जाओगी, करो हमारो काम। श्री भागवत रस ही पिलाई के, फिर आओ मेरे धाम। श्री भागवत रस ही पिलाई के, फिर आओ मेरे धाम। जैसे ही सुख सखी ने लाडली जी का अंतिम यह वाक्य सुना, सांवरी सलोनी अधीर रह गई मन में। परंतु लाडली जी की प्रसन्नता के लिए, जिसमें श्री श्यामा जी को सुख है, वही हमारो सुख है। प्रिया प्रीतम की सेवा से वंचित होकर के और मुझे यदि भूतल पर भेज रही हैं स्वामी जी, और मैं उनकी विरह में दुखी रहूं, परंतु प्रिया प्रीतम को अगर मेरे कार्य से सुख मिले है, तो एक बार नहीं 1000 बार जाने को तैयार हो। लाडली जी ने हृदय से लगाया सुख सहचरी नवेली को और नंद नंदन की तरफ देखने लगी। ही प्यारे, जब ये गोलोक की रस धरा, प्रिया प्रीतम की ये दिव्य लीलाएं, ये रस कथाएं भूतल पर हमारे थोड़े से परम प्रिय जो भक्त हैं वो श्रवण करेंगे, तो उस समय में प्रथम इस कथा को जैसे भागीरथ की लाए हुई गंगा के लिए और प्रथम इस भूतल पर बीच मध्य में रोकने के लिए शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था, इसी प्रकार प्रथम श्रीमद् भागवत रस के श्रवण के लिए भी आपको गोलोक से ही भेजना होगा। नंद नंदन लाडली जी के हाथ जोड़ के अपने प्रिय नर्म सखा को प्रकट किया। जैसे ही प्रिय नर्म सखा आयो, वह सखा जो है वो श्याम वर्ण का है। लाडली जी की दृष्टि पड़ी, जैसे लाडली जी ने सहचरी को गौर वर्ण में प्रकट किया था, श्याम जी की दृष्टि कृपा मिली, श्यामांग स्वरूपा हो गई सुख सहचरी। इसी प्रकार नर्म सखा के लिए लाल जी ने श्रीमद् भागवत रस के लिए श्रवण करने के लिए प्रकट किया गौ श्याम वर्ण का। लाडली जी ने अपने नेत्र की दृष्टि देके गौर वर्ण का कर दिया। इधर गौर वर्ण का सखा, और जब श्री लाडली जी से विदा होने लगी सुख सहचरी और श्री नर्म सखा, बहुत ही अधीर हुए मन में। प्रिया प्रीतम की रजगण को प्राप्त करके सुख सहचरी ललिता आदि विशाखा अष्ट सखियों से मिलती हुई, हृदय से लगाती हुई लाडली जी ने और अपने
तामुल को चबाते हुए पान के लिए सुख सहचरी के मुख में दे दिया। प्राप्त करते ही सुख सहचरी के हृदय में श्रीमद् भागवत जो है रसामृत उतर गया। जय जय श्री राम। इधर नर्म शखा परीक्षित के रूप में और भूतल पर पधारे और श्री सुख सहचरी श्री शुक मुनि देव की व्यास नंदन के हवन कुंड से प्रकट हुए। आज तक कोई भी प्रवक्ता जो है ठीक से ये नहीं बतला सकते हैं कि श्री सुखदेव जी की मां कौन थी। कहते हैं कथा में और कुछ कुछ नाम भी कहते हैं, परंतु सुख संप्रदाय के अगर सदग्रंथों को देखा जाए तो उन सदग्रंथों में और श्री सुखदेव जी जो प्रकट हुए हैं उनकी भाव किस प्रकार श्री सरस माधुरी जी ने प्रकट किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु हम तो सुख संप्रदाय के भाव को लेकर के चल रहे हैं और ये निकुंज की लीलाओं का वर्णन भी वहीं प्राप्त हुआ है। और जयपुर में भी गादी है, प्रतिवर्ष उत्सव होते हैं, उसमें इसको भी वहां पर जाना पड़ता है, कृपा प्राप्त होती है। और आचार्यों का जो उत्सव होता है रात्रि में 10 बजे के बाद महाराज श्री और जब सभी अंतरंग भक्त बैठ करके सरस माधुरी जी से श्री सुखदेव जी महाराज से विनय के पदों जब गाते और नृत्य करते हैं तो रात्रि में सबकी अश्रु धाराएं लगी रहती हैं और सुबह 4 बजे की भोर वेला में मंगला होके सब अपने अपने चले जाते हैं चुपचाप। आज भी ये उत्सव बैसाख में श्री शुक जन्म उत्सव पर श्रीमद् भागवत वृंदावन के प्रवक्ता जाते हैं कभी कभी और कभी श्री वहीं जयपुर के। इस प्रकार प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं प्रकट हुए, उनकी भाव कैसे हैं, कैसे प्रकट हुए, क्यों कि आज कथा का विश्राम है और कथा बहुत प्यारी आगे और है, परंतु समय नहीं देने के कारण अभी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए फिर आगे जब भी हमको समय प्राप्त होगा फिर ही इसी श्लोक को उठाएंगे। प्रगटे अयो निज नहीं आई गर्भ माता की, हो में अग्नि कुंड द्वार दरस दिखायो है। लाडली जी की सहचरी किसी के गर्भ में ऐसे नहीं आती, ध्यान रखना, प्रकट होती हैं। जनमत जिन जीन लई माया बिन ही प्रयास, स्वयं सुइच्छा में रूप दर्शायो है। चिरचर सुर नर मुनीस मुदित भये, दर्शन कर परम तेज तरुण शम त्रिभुवन में छायो है। कहे सरस माधुरी सुखदेव को प्रताप सेती, सुख ही को सुख छायो दुख जगत को नसायो है। जय जय श्री राम। प्रगट जो न होते सुखदेव आए भूतल में, तो कौन श्री कृष्ण जू के गुण गण को गावे। तो प्रेम पराभक्ति महारानी की महिमा को, सर्वोत्तम भाव जगत माही को जनाम। तो गोपिन के प्रेम की प्रशंसा सब विश्व माही, ऐसो और कौन सो सबन को सुनाम। तो कहे सरस माधुरी रहस्य केली कुंज ललित, बिना सुख अली के रस को यहाँ बरसावे। तो जय जय श्री राधे। श्री आपको प्रागट्य कवि भयो
जब श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, वह बैसाख का महीना था, अमावस का दिन था। श्री व्यास जी को चिंता लगी थी कि ये सद्ग्रंथों का अवलोकन कौन करेगा और ये करके फिर इस जगत में कौन प्रचार करेगा। लाडली जी से श्री व्यास जी प्रार्थना करने लगे। लाडली जी ने, संतान आदि नंद नंदन दंपति ने और अपनी प्रिय सहचरी के लिए उनके जो हवन नित्य प्रति करते थे, हवन कुंड से श्री 16 वर्ष किशोर मूरत श्याम वर्ण दिगंबरम घुंघरारे वारे केस झलके श्री शुक मुनि चरण प्रणाम। यम प्रव्रजंतु मनुपेत मेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। जैसे ही प्रकट हुए तैसे ही वन की ओर चल दिए श्री सुखदेव जी महाराज। 16 वर्ष किशोर मूरत श्याम वर्ण है, चल दिए। पीछे पीछे श्री व्यास जी कह रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हें बहुत कार्य करना है। परंतु आप चल दिए वन की ओर, वैराग्य हो गया जैसे। उन्होंने श्रीमद् भागवत जो इधर श्री व्यास जी से भी श्रवण की और फिर वही श्रीमद् भागवत के लिए सुखदेव मुनि ने डहरे में, अलवर के पास में डहरा है, वहां पर प्रथम कृपा श्री चरणदास जी महाराज के ऊपर की, जहां से सुख संप्रदाय प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी से, पर कहने का मतलब है वहां से इस कलिकाल में उनका प्रकट हुआ। श्याम चरणदास जी डहरे में छोटे से ही थे, सुखदेव जी ने वहां जाकर उनको पेड़ा खिलाए, अपनी गोदी में खिलाया और वहां से श्रीमद् भागवत रस अभी भी बरस रहा है। ये सरस माधुरी सुख महिमा को जान रहे हैं। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए, वो श्री पांडव कुलभूषण अभिमन्यु नंदन पुत्र श्री उत्तरानंदन श्री परीक्षित जी महाराज, श्याम का जो नर्म सखा था, वहां पर प्रकट हुए और परीक्षित जी ने गंगा के घाट पर सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत रहस्य रस कुंज को सुना। जय जय श्री राम। अपनी वाणी को आज यहीं विराम है और जब श्री जी की कृपा होगी, आगे का इस श्लोक में अब नारद जी आ रहे हैं। जय जय श्री राधे, हमारी राधे अलबेली सरकार। हमारी श्यामा अलबेली सरकार। हमारी राधे सखियन की सरदार। हमारी राधे अलबेली सरकार। हमारी राधे अलबेली, जय हो। हमारी राधे अलबेली सरकार। हमारी श्यामा अलबेली सरकार। दिखा दो राधे वृंदा विपिन बहार। दिखा दो राधे वृंदा विपिन बिहार। दिखा दो हमारी राधे, हमारी राधे, हमारी राधे अलबेली सरकार। हमारी श्यामा अलबेली सरकार। श्री राधे राधे, हे सुख सहचरी कृपा करो। हे सुख सहचरी कृपा करो। दिखलाओ दिव्य दरबार। जहां नित्य लीला करे प्यारे युगल सरकार। हमारी
हमारी राधे अलबेली हमारी राधे अलबेली सरकार, हमारी श्यामा अलबेली सरकार, हमारी राधे अलबेली सरकार। जय हो भान दुलारी, जय हो श्यामा प्यारी, जय बरसाने वाली, जय नीलांबर सारी, ऊंची बनी अटारी, करो राज किशोरी, शरण में आई तुम्हारी, शरण में आई तुम्हारी, करो राज दुलारी, राधा रमण की प्यारी, राधा रमण की प्यारी, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, जय जय श्यामा प्यारी, जय बरसाने वाली, जय हो राज दुलारी, जय गोरी नथवारी, शरण में आई तुम्हारी, अहो वृंदावन वारी, अहो वृंदावन वारी। हमारी राधे, हमारी राधे, हमारी राधे अलबेली सरकार, हमारी राधे, हमारी राधे अलबेली सरकार, हमारी राधे अलबेली सरकार, हमारी राधे अलबेली सरकार, हमारी राधे अलबेली। जय जय श्री राम, बोलो सुख सहचरी की, लाडली जू की, नंदलाल की, वृंदावन विहारी लाल।